हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, सामान्य प्रबंधन व मैनेजमेंट की आज क्लास का पार्ट है 29। साथियों, 28 कक्षाएं हो गई हैं। अगर आप लोगों ने इन कक्षाओं को ना देखा हो तो मैं लिंक को, सारी कक्षाओं की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तरफ से पिन कर दूंगा। आप लोग इन 28 कक्षाओं को देख सकते हैं। साथियों, बगैर समय को गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है साथियों आज की, ठीक है। तो आपको पूरी क्लास को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि शीर्ष प्रबंधन स्तर पर डैश 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 को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। साथियों, बताना है कि शीर्ष प्रबंधन स्तर पर किसको जो है विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। तो साथियों, किसको? बाजार अनुसंधान को। ध्यान रखिएगा, किसको करता है? बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च को करता है, ठीक है। शीर्ष प्रबंधन स्तर पर विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन किसको करता है? बाजार अनुसंधान को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि चालू संपत्ति का एक उदाहरण है। बताना है कि इनमें से चालू संपत्ति का एक उदाहरण है, वो कौन सा है। तो साथियों, चालू संपत्ति का एक उदाहरण है तालिका माल सूची। ध्यान रखिएगा, क्या है साथियों? तालिका माल सूची इसका राइट आंसर है। आप लोग साथ में ऑप्शन देखते रहा करिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि वित्तीय विवरणों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है कहाँ पर साथियों? वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से कहाँ पर तैयार किया जाता है साथियों? तो ये तैयार किया जाता है विभिन्न हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स के लिए तैयार किया जाता है। विभिन्न हितधारकों को मतलब स्टेक होल्डर्स के लिए तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों के मुख्य रूप से कहाँ तैयार किया जाता है? विभिन्न हितधारकों के लिए मतलब स्टेक होल्डर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अति महत्वपूर्ण क्लास है साथियों, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि अग्रदाय प्रणाली फ्लोट का डैश 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 के मामले में अनुगमन किया जाता है। अग्रदाय प्रणाली, ठीक है। इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्लोट का डैश 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 के मामले में अनुगमन किया जाता है। तो साथियों, खुदरा रोकड़ बही के मामले में अनुगमन किया जाता है। साथियों, खुदरा रोकड़ बही जो होती है उसी के मामले में साथियों अनुगमन किया जाता है अग्रदाय प्रणाली फ्लोट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है साथियों, देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है साथियों? निम्नलिखित विशेषताओं में किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, किसको? प्रत्यायोजन को। किसको साथियों? प्रत्यायोजन को जानते हैं, ठीक है। नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में किसको जानते हैं? प्रत्यायोजन को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, सातवां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन एक संपत्ति लेखा है? निम्नलिखित ऑप्शंस में बताना है कि कौन एक संपत्ति लेखा है। तो साथियों, संपत्ति बिल्डिंग अकाउंट यानी निर्माण खाता साथियों संपत्ति लेखा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट मतलब निर्माण खाता जो होता है वो एक संपत्ति लेखा है साथियों। ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में आपको देखने को ना मिल जाए। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन को देखते रहा करिए और जो भी आपको अति महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ हर चीज़ को आप लोग नोट डाउन किया करिए, ठीक है। आइए, आठवां क्वेश्चन साथियों है कि डैश 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 एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन साथियों होता है पूरे संगठन में एक बड़े फैसले के लिए फैसला लेने के लिए जो जिम्मेदार होता है साथियों? वो होता है टॉप मैनेजर्स मतलब शीर्ष प्रबंधक साथियों। ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन पर। जो शीर्ष प्रबंधक होता है साथियों वो एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है साथियों। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। नौवां क्वेश्चन साथियों, ऑप्शंस नीचे हैं, मैं बता दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। बुरा ऋण बैड डेब्ट्स प्रदर्शित किया जाता है कहाँ पर साथियों? तुलन पत्र में देनदारियों के पक्ष में नहीं साथियों। लाभ और हानि खाते की क्रेडिट पक्ष में नहीं
साथियों तो जो बुरा ऋण होता है कहाँ प्रदर्शित किया जाता है साथियों, क्या तुलन पत्र की संपत्ति पक्ष में नहीं साथियों, तो जो बुरा ऋण होता है वो कहाँ पर किया जाता है, लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में किया जाता है। बुरा ऋण प्रदर्शित कहाँ पर साथियों, लाभ और हानि के डेबिट पक्ष में किया जाता है। तो आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि बुरा ऋण प्रदर्शित किया जाता है कहाँ पर साथियों, ऑप्शन लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में किया जाता है, लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है 10वां क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी इंगित करता है, बताना है कार्यशील जो पूंजी होती है कौन इंगित करता है साथियों, तो इसका राइट आंसर है व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नगद जो होता है साथियों, वही क्या करता है, वही कार्यशील पूंजी इंगित करता है। कौन साथियों, व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नगद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों, 11वां क्वेश्चन है, मनोवृत्ति परक जो होता है साथियों वो उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है साथियों, ठीक है। कौन साथियों, मनोवृत्ति परक जो होता है वो उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, मनोवृत्ति परक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है साथियों, मनोवृत्ति परक इसका राइट आंसर है, ठीक है। साइकोग्राफिक्स इंग्लिश में आप लोग ध्यान रख सकते हैं, मनोवृत्ति परक। आइए 12वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन क्या है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन क्या है, तो जो ग्रेप वाइन है साथियों वो है संचार का एक अनौपचारिक सरणी जो कि खुद को विकसित करता है, वही है एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन का, ठीक है। संचार का एक अनौपचारिक सरणी जो कि खुद को विकसित करता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आप लोग चाहें तो ऑप्शंस देख सकते हैं। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी नेटवर्किंग कैपिटल डैश 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 को संदर्भित करती है साथियों। शुद्ध कार्यशील पूंजी जो होती है वो किसको संदर्भित करती है, शुद्ध कार्यशील जो पूंजी होती है साथियों वो चालू संपत्ति घटाओ माइनस चालू देयता, चालू संपत्ति माइनस चालू देयता, चालू संपत्ति माइनस चालू देयता को क्या करती है साथियों। क्वेश्चन देखिए, शुद्ध कार्यशील पूंजी जो होती है वो चालू संपत्ति माइनस चालू देयता को साथियों संदर्भित करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13वें का आंसर जो है शुद्ध कार्यशील पूंजी जो होती है वो साथियों चालू संपत्ति माइनस चालू देयता को साथियों संदर्भित करती है, शुद्ध कार्यशील पूंजी, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए डैश 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 एक कंपनी के लाभ जो शेयर धारकों को वितरित किया जाता है उस हिस्से को संदर्भित करता है, किस हिस्से को साथियों, तो वो साथियों लाभांश के हिस्से को संदर्भित करता है। लाभांश के हिस्से को कौन संदर्भित करता है, एक कंपनी के लाभ जो शेयर धारकों को वितरित किया जाता है उस हिस्से को संदर्भित करता है, किस साथियों, किस हिस्से को, लाभांश वाले हिस्से को संदर्भित करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए 16वां क्वेश्चन है साथियों, डैश 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 प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है, तो वो कौन करता है, पूंजी आय व्यय, ठीक है। पूंजी आय व्यय प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है, कौन, पूंजी आय व्यय, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, MBO, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधन विचारकों में से एक है, तो वो किसका है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पीटर ड्रकर का। किसका साथियों, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधन विचारकों में से एक है, किसका,
पीटर ड्रकर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीटर ड्रकर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि तुलन पत्र वैलेंस शीट्स में सुनाम के रूप में प्रकट करता है कौन साथियों? तो वो करता है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति साथियों तुलन पत्र में सुनाम के रूप में प्रकट होती है। कौन साथियों? अमूर्त संपत्ति इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि महत्व के आधार पर नियोजन डैश 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 हो सकती है। महत्व के आधार पर नियोजन कैसी हो सकती है साथियों? तो वो हो सकती है युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक और युक्तिपूर्ण हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला 20वां क्वेश्चन है साथियों व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण डैश 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 कहलाता है। क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है सरल एकल प्रविष्टि पद्धति। कैसी पद्धति साथियों? सरल एकल प्रविष्टि पद्धति कहलाती है, ठीक है। क्या? व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण कहलाता है क्या? सरल एकल प्रविष्टि पद्धति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शंस आप लोग देखते रहा करिए साथ साथ में। 21वां क्वेश्चन है साथियों इनमें से कौन एक सामरिक एचआरएम गतिविधि होने के लिए अर्हता प्राप्त करेगी? कौन साथियों? बताना है एचआरएम गतिविधि होने के लिए अर्हता प्राप्त करेगी कौन साथियों? तो वो कौन प्राप्त करेगी? संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार और स्तर को निर्धारित करना यही साथियों करेगी, ध्यान रखिएगा। क्या? संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार और स्तर को प्रदर्शित करता है। क्या क्वेश्चन था साथियों इनमें से सामरिक एचआरएम गतिविधि होने के लिए अर्हता प्राप्त करेगी? तो साथियों इसका सही आंसर है सेकंड। आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ है साथियों? प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और जो है अपने रिलेटिव्स के पास भेजा करिए, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं तो आप लोगों का भी दायित्व है कि थोड़ा हमारे लिए भी करें आप लोग, ठीक है। तो साथियों आप लोग प्लीज़, मैं आप लोगों के लिए रोज़ कंटिन्यू मैंने देखिए 28 वीडियो साथियों बना दी हैं। प्रबंधन व मैनेजमेंट की हर वीडियो में 25 क्वेश्चन रहते हैं और साथियों ये आप लोगों के लिए ही है सिर्फ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथियों आप लोग अपने दोस्तों के पास भेजें, ठीक है। देखिए 23वां क्वेश्चन है साथियों मैं हर रोज़ लेके आऊँगा, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती साथियों तब तक मैं 25 ऐसी ही श्रृंखला को आप लोगों के बीच रोज़ लेके आता रहूँगा, ठीक है। कुछ पहले जो है गलती भी हो गई हैं 2-3 क्लासों में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आध क्वेश्चन में कोई गलती हो गई है तो मैंने उसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आंसर सही करके पिन भी कर दिया है, ठीक है। तो आइए 23वां क्वेश्चन है कि बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ है? तो इसका साथियों राइट आंसर होगा क्या? दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना साथियों यही बुद्धिमत्ता का अर्थ होता है साथियों, ठीक है। बुद्धिमत्ता का जो अर्थ होता है वो होता है, बुद्धिमत्ता का अर्थ होता है साथियों दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना यही बुद्धिमत्ता का होता है साथियों, ठीक है। बुद्धिमत्ता का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। आइए 24वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है वह प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है किस चीज़ में अच्छा कहलाता है साथियों? वह प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है किस चीज़ में अच्छा कहलाता है साथियों? तो यह नेतृत्व करने में अच्छा कहलाता है। किसमें साथियों? नेतृत्व करने में अच्छा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकृत करने पर एक संगठन को किस प्रकार के परिणाम और प्रभाव का सामना करना पड़ेगा साथियों? तो कैसा करना पड़ेगा? सकारात्मक, ध्यान रखिएगा। एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकृत करने पर एक संगठन को किस प्रकार के परिणाम
और प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों कैसा सामना करना पड़ेगा? सकारात्मक, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, आप लोग भी सकारात्मक रहिए, सकारात्मक विचार रखिए अपने, और साथियों जो है मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद। और साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के पास भेजें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।